एक बार फिर टीम महाराष्ट्र डिफेंड करेगी और पश्चिम बंगाल चेज अटैक इनिशिएट करना होगा महाराष्ट्र को। 8 अंकों की बढ़त है यहाँ पर, यानी कि 4 खिलाड़ियों को जब पश्चिम बंगाल की टीम आउट करेगी उसके बाद तो स्कोर होगा इक्वल। यानी कि अगर टीम महाराष्ट्र 9 मिनट तक अपने 4 खिलाड़ी भी आउट ना होने दे तो पश्चिम बंगाल को यहां पारी से हार का खतरा है। और ऑफिशियल्स रेफरी ये समझाते हुए कि आपको कहां बैठना है, क्योंकि ये जो स्केयर होता है सेंटर लाइन और कवरिंग लाइन का, इसके बीच में आपके पैर होने चाहिए। और जब तसल्ली हो गई तभी विसिल आई और खेल शुरू। जर्सी नंबर 6 आदित्य गणपाले, जर्सी नंबर 11 प्रतीक वायकार और जर्सी नंबर 4 विजय शिंदे। ये पहले बैच के 3 खिलाड़ी। काफ़ी मजबूत शुरुआत की गई है महाराष्ट्र के इस बैच ने, और मुझे लगता है जिस तरीके से पहले इनिंग्स में इन्होंने मजबूत शुरुआत दी थी वैसे ही करेंगे ये तीनों खिलाड़ी और काफ़ी कुछ हद तक बेहतरीन खेल का प्रदर्शन दिखाएंगे। इन्होंने बैच में रीशफलिंग की है निश्चित रूप से कि 7 नंबर की जर्सी में जो खिलाड़ी इनके कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए थे उन्हें रोका गया है और उनकी जगह दूसरे खिलाड़ी को मौका दिया गया है कि आप जाकर अच्छा खेल के दिखाएं ताकि आपका प्रमोशन किया जाए। जो सेमीफाइनल मैच आपका होगा उसके साथ कोल्हापुर के साथ, वहाँ आपको एक बार और मौका दिया जाए इस खेल के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके की टेस्टिंग होनी चाहिए और इस तरीके से खिलाड़ियों को जब चेक किया जाता है तो निश्चित रूप से उस खिलाड़ी का मनोबल भी बढ़ता है, उस टीम का मनोबल भी बढ़ता है और उस कोच की टेक्निक और टैक्टिक्स परफेक्ट नजर आती है। जी हाँ, हेड कोच शेरिन गौड बोले, महाराष्ट्र के असिस्टेंट कोच पवन पाटिल, यही सिखाया होगा अपने खिलाड़ियों को कि अपने पत्ते सारे नहीं खोलने हैं। ये देखिए बढ़िया तरीके से विजय शिंदे सेंटर लाइन पर, और अब ये बिदर लेने के लिए आए हैं आदित्य गणपाले और बीच में प्रतीक वायकार भी। यहां 2 मिनट का खेल इस इनिंग का लगभग पूरा होने को और पूरा हो भी गया है, लेकिन अभी तक पश्चिम बंगाल को कोई सफलता नहीं मिली है। अगर 18 का ये जो महाराष्ट्र का स्कोर है, अगर महाराष्ट्र यहीं से डिफेंड कर लेती है तो यहां पश्चिम बंगाल बाहर हो जाएगा, ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला जीत जाएगी। और ये अब आउट, पहला शिकार ढूंढ लिया है। जर्सी नंबर 4 विजय शिंदे को बाहर जाना होगा। निश्चित रूप से विजय ने 2 मिनट 20 सेकंड का समय व्यतीत किया है और जो कुछ उनके कोच चाहते थे वैसा ही किया है। तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि महाराष्ट्र के जो प्लेयर्स हैं, महाराष्ट्र के कोच हैं, बड़े कैलकुलेट तरीके से खेलते हैं और वही कुछ यहाँ हमें नज़र आता हुआ जो कि किया गया है। अब पीछा किया जा रहा है 6 नंबर के खिलाड़ी आदित्य गणपुले, जो पिछली पारी में भी बहुत अच्छा खेल के गए थे। पिछली इनिंग में उन्होंने बहुत अच्छा किया था अनिकेत पोटे के साथ। अनिकेत पोटे ने 3 मिनट से अधिक समय व्यतीत किया था मैट पे और मुझे लगता है ऐसा ही कुछ नज़र आता हुआ। और कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल को अपने अटैक में वो तेज़ी लाना होगी, वो रफ्तार बढ़ानी होगी अगर महाराष्ट्र के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत पैदा करें इस बैच के लिए। आप जितनी जल्दी इनको आउट करके डग में भेजेंगे उतनी ही आप मैच के करीब आते जाएंगे। और यदि इसी तरीके आप रनिंग कराते रहेंगे और ये टाइम जैसे जैसे जाता जाएगा मैच में पकड़ वेस्ट बंगाल की ढीली होती जाएगी और महाराष्ट्र विजेता की ओर अग्रसर होता रहेगा। जी हाँ, मुसीबत बढ़ाने की नहीं बल्कि अभी तो मुसीबत टालने की स्थिति है यहाँ पर पश्चिम बंगाल के लिए। जो लीड है 6 अंकों की अभी फिलहाल, उसी को तोड़ पाना बहुत मुश्किल। 4 मिनट पूरे होने को हैं इस मुकाबले के, निर्धारित 9 मिनट का समय है। बहुत इंटेंसिफाई अटैक को करना होगा पश्चिम बंगाल को अगर वापसी करनी है तो, वरना पारी से हार का खतरा यहां मंडरा रहा है फिलहाल तो। और यहां जर्सी नंबर 6
आदित्य गणपौले बाहर चले गए हैं। पहले बैच के 2 खिलाड़ी आउट हो गए हैं, यानी कि 2 सफलताएं यहां मिली हैं पश्चिम बंगाल को और 4 अंकों का इजाफा हो गया है। हाफ में 10 था स्कोर, अब 14 हो गया है। महाराष्ट्र का स्कोर 18 है, 4 अंकों की अभी भी बढ़त और लगभग 4.5 मिनट का खेल अभी बाकी। प्रतीक वाइकर बड़े अनुभव के साथ खेलते हैं, काफ़ी मंजेवे खिलाड़ी हैं और उनको देखना होगा कि मुझे लगता है ये 6 मिनट तक अपने आप को बचाते हुए रनिंग करेंगे और एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर देंगे महाराष्ट्र को। उनके कोच जो कि पूना में हैं, उन्हीं के क्लब से खेलते हैं ये और काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं। अभी तक इन्होंने जब भी जिस भी मैच में प्रदर्शन किया है अपने 100% देने की कोशिश करते हैं और यही जब खिलाड़ी में होता है ऑलराउंडर प्रदर्शन तो निश्चित रूप से वो टीम अपने आप धीरे धीरे ऊपर की ओर अग्रसर होती रहती है और वही यहाँ पर नज़र आता हुआ। लगभग 5 मिनट 10 सेकंड का खेल समाप्त हो चुका है। अभी भी मैं समझता हूँ कि 50 सेकंड इनको खेलना और होगा प्रतीक वाइकर को। जी हाँ, जो स्टेमिना है इस खिलाड़ी का खासा प्रभावित किया है। पहले इनिंग में देखा था हमने, बहुत बढ़िया तरीके से खेल में ही खिला देते हैं और ये देखिए क्या सफाई से अपने आप को बचाया वहां पर लहराते हुए। जो खूबियां होनी चाहिए हो प्लेयर में और सभी का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर प्रतीक वाइकर। जहां तेजी की आवश्यकता वहां तेजी, जहां धीरे चलना हो वहां धीरे। और ये देखिए समझाया कि अभी थोड़ी सी और मेहनत करो तब आप प्रतीक वाइकर तक पहुंच पाओगे। और यहाँ बिल्कुल निश्चित 5 मिनट 55 सेकंड में आउट किया है। मैंने 6 मिनट का टारगेट दिया था। जी हाँ, बिल्कुल आपकी जो कैलकुलेशन थी वो बिल्कुल सही थी। प्रतीक वाइकर के लिए लगभग 6 मिनट के आसपास पहुंच गए थे, 2 सेकंड का बस शॉट हो गया। बहुत बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पर प्रतीक वाइकर का। ये नए बैच ने एंट्री ली है, जर्सी नंबर 9 में है यहाँ पर अक्षय वृषभ और जर्सी नंबर 2 में है लक्ष्मण गावस। जर्सी नंबर 1 राहुल मंडल। यहाँ पर एक अटैक और सफल होते हुए पश्चिम बंगाल का बाहर जाना होगा जर्सी नंबर 2 लक्ष्मण गावस को। जर्सी नंबर 1 राहुल मंडल बाहर से देखते हुए जब भी आवश्यकता होगी। इस बार ये अटैक किया गया राहुल मंडल के ऊपर और वहां बचाया सफलतापूर्वक। बढ़िया डिफेंस यहां राहुल मंडल का। राहुल मंडल पर सरप्राइज अटैक जरूर मारा था मगर अंतिम समय में अपने आप को बचाया और नहीं तो वो आउट होकर जाते तो एक बार दबाव सा बन जाता था, क्योंकि अभी शिगरी उनका एक खिलाड़ी आउट होकर गया था और उससे पहले प्रतीक वाइकर आउट होकर गए थे। तो 3 खिलाड़ी 1.5 मिनट में अगर डग में चले जाते तो एक टीम लड़खड़ा सी जाती है, नज़र आती है। मगर मुझे लगता है कि उनका जो डिफेंस है वो काफ़ी मजबूत है, इसलिए मुझे कहीं नहीं लगता है कि उनका फर्स्ट बैच या सेकंड बैच या थर्ड बैच में कोई विशेष अंतर होता हो। सब खिलाड़ी इस तरीके से खेलते हैं जैसे मानो कि फर्स्ट बैच के खिलाड़ी है। जी हाँ, स्कोर दोनों ही टीमों का बराबर हो चुका है। पश्चिम बंगाल 18 है, महाराष्ट्र 18 है और यानी कि यहाँ से अब जितने भी खिलाड़ियों को आउट करेंगे वो होंगे आपकी डिफेंडिंग स्कोर। और डिफेंडिंग स्कोर कितना होगा वो डिसाइड होगा अब आने वाले लगभग 2 मिनट और 5 सेकंड में। 8 मिनट पूरे होने को है, यानी कि आखिरी मिनट में कितने खिलाड़ियों को आउट करेगी पश्चिम बंगाल की टीम। कोशिश पूरी है लेकिन वहीं पर बढ़िया डिफेंस भी। 9 नंबर की जर्सी में वृषभ बढ़िया छकाते हुए घूम गए, वहां से टर्न लिया और फिर वापस बैकवर्ड। स्कोर इक्वल है, यानी कि लीड नहीं है पश्चिम बंगाल के पास। 30 सेकंड का खेल समाप्त होने में बचा है और देखना होगा कि क्या कुछ करते हैं और ये निश्चित रूप से एक अंक अर्जित करने में कामयाब रहेंगे। और अब पीछा किया जाएगा राहुल मंडल का, जो कि 1 नंबर की जर्सी में है। और अब जीत के लिए 2 अंकों की दरकार रहेगी महाराष्ट्र को। अगर ये नॉट आउट यहाँ से जाते हैं तो 4 अंक अगर बनाएंगे तो वो जीत जाएंगे। 2 अंक बराबरी के लिए उनको चाहिए और मुझे लगता है उनके कोच पूरी तरीके से खुश है उनके प्रदर्शन से। और ये लंबी विसिल के साथ इस इनिंग की समाप्ति